कब्र में 99 सांप का अजाब। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, आज आपके सामने एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं जहां कब्र के बारे में और कब्र के अजाब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, आखिरत के मंजिलों में से कब्र एक ऐसी मंजिल है जिसके लिए हर कोई पनाह मांगता है कि या अल्लाह कब्र के अजाब से हमें तुम महफूज रख, या अल्लाह कब्र के अजाब से हमें बचा ले। सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहता है, दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह कब्र के अजाब से हमें बचा ले, क्योंकि सब जानते हैं कि आखिरत के मंजिलों में कब्र एक ऐसा मंजिल है जहां अगर निजात मिल गई तो फिर आगे का मामला आसान हो जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सैयद अबरार, नबियों के सरदार, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ ऐसी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं जिसको यकीनन हमें और आपको करना चाहिए और सुनना चाहिए। दोस्तों आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को हम बहुत बेधड़ल्ले उस चीज़ को कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और उसका क्या सख्त अजाब है दोस्तों। अगर आप सुनेंगे तो यकीनन आज के बाद वो काम करना भूल जाएंगे। तो जरा सा वक्त निकालें और इस वीडियो को देखें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है कि जो काफिर है, काफिरों के कब्र में 99 सांपों का अजाब आता है, और ये 99 सांप ऐसे होते हैं, इसका जहर इस कदर होता है कि अगर इन सांपों में से एक भी सांप अगर जमीन में आकर फुंकार मार दे तो ये जमीन हरियाली भूल जाए। यानी उन सांपों का ताप इतना होता है, इतना जहर होता है कि अगर सिर्फ जमीन में आकर एक भी सांप अगर फुंकार दे तो जो हरा भरा जमीन नजर आता है, हरा भरा वो बंजर हो जाएगा। इस कदर वो शक्तिशाली, दर्दनाक और भयंकर वो सांप होते हैं। ये तो रहा काफिरों के कब्र का मामला। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। एक बार का वाकया है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के साथ अपनी सवारी कस्वा का जिक्र आता है। कहीं से उनकी गुजर हो रही थी। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुजर हो रही थी तो नबियों के सरदार सैयद अबरार की सवारी एक कब्रिस्तान के सामने जाकर रुक जाती है। उनका सवारी जो था वो हिनहिनाने लगता है। प्यारे दोस्तों गौर करने का मकाम है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पर अंगुश्त नुमाई करने वाले इस चीज़ को देखें कि सरकार का इल्म तो छोड़िए, सरकार के सवारी का इल्म मुलाहिजा करें कि सरकार जब कब्रिस्तान से उनकी गुजर हो रही थी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो उनकी सवारी कस्वा हिनहिनाने लगती है और रुक जाती है। मेरे सरकार भी वहाँ पर रुक जाते हैं। उसके बाद दो कब्रों के जानिब इशारा करके ये कहते हैं कि उन दो कब्रों में आजाब हो रहा है। सहाबाए कराम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा करके कहा कि सामने से खजूर की एक तर साख लेते आओ और उसको दो हिस्से में करके दोनों कब्रों के ऊपर रख दो। बहरकैफ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद था। सहाबाए कराम ने फौरन उस फरमान को बजा लाया और एक खजूर के साख को लाते हैं, तोड़ते हैं, दो हिस्से में करके कब्र में रख देते हैं। कुछ देर के बाद सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये माजरा हम लोगों को समझ में नहीं आया कि आपने तर साख रखवाया और क्यों उन कब्रों में अजाब हो रहा था। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जो बताया दोस्तों,
उसको सुनकर यकीनन हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी ये काम में मुलव्विस है, इस काम को करते रहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये शाखें जब तक तर रहेगी, जब तक हरी भरी रहेगी, ये अल्लाह तबारक व ताला का हम्दो सना करते रहेगी। और अल्लाह के हम्दो सना की वजह से जो साहिब कब्र हैं उनके कब्र में आजाब में कमी आ जाएगी। और उसके बाद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन 2 कब्रों पर इशारा करते हुए कहा कि इन 2 कब्रों में से ऐसी चीज़ के लिए इनको आजाब हो रहा है जिसको हम लोग काफ़ी छोटी छोटी चीज़ समझते हैं। नंबर 1 कब्र में इसलिए आजाब हो रहा है कि ये दूसरों की चुगली किया करता था, गीबत किया करता था, और उसी गीबत और उसी चुगली के सबब में इसके कब्र में अल्लाह तबारक व ताला ने ये आजाब नाजिल किया है। और दूसरा कब्र में इसलिए आजाब हो रहा है कि इस कब्र वाले शख्स जो है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। दोस्तों, आज हम लोग भी कहीं भी पेशाब करते हैं तो उसकी छींटों से नहीं बचते हैं, लेकिन ये सख्त गुनाह का काम है। पेशाब के छींटों से बचना चाहिए, और जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता है उसको सख्त आजाब आएगा। और दोस्तों, जो मैंने आपके सामने ये पूरा बयान किया है, ये कई मुस्तनद किताबों में मौजूद है, और आप उलमाए कराम साहबा किसी से भी आप पूछ सकते हैं, इसके बारे में आपको ये बताया जाएगा। और जो आज भी जो मज़ारात में जो चादर चढ़ते हैं, जो फूल चढ़ते हैं, इसी के ताल्लुक से और यही से हवाला लेकर चढ़ाया जाता है अधिकतर। तो प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सवारी थी उसको भी पता चल गया कि सामने जो कब्र हैं उन कब्रों में आजाब हो रहा है, और इसी बाइस उनकी सवारी रुक जाती है, हिनहिनाने लगते हैं। फिर सरकार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को ये बताते हैं कि दोनों कब्रों में आजाब हो रहा है। उसके बाद तरसाख रखवाते हैं, और दोनों कब्रों में आजाब किस गर्ज से हो रहा है उसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि एक कब्र में एक इंसान चुगलखोर था, और चुगली करने की वजह से उसके कब्र में आजाब हो रही है, और दूसरा शख्स जो कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इस गर्ज से उसके कब्र में आजाब हो रही है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर अभी तक आप भी इस तरह के काम कर रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते इन कामों से तौबा करें, और आगे ध्यान रखें कि ना दूसरों की चुगली करें, ना पेशाब के छींटों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाए सैयदुल मुरसलीन।